हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग बच्चों बात कर रहे थे रे ऑप्टिक्स के बारे में और हम लोग आज बात करेंगे न्यूमेरिकल्स में लेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल। पहला सवाल है बच्चों, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व आकार ज्ञात करो यदि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के सामने 2 सेंटीमीटर ऊंचाई का बिंब निम्न स्थितियों पर रखा गया है। निम्न स्थितियों पर रखा गया है बच्चों। एक है 25 सेंटीमीटर, बच्चों एक है 20 सेंटीमीटर, बच्चों एक है 15 सेंटीमीटर, बच्चों एक है 10 सेंटीमीटर और बच्चों एक है 5 सेंटीमीटर। सारी बातें इससे क्लियर होगी बच्चों। ये सवाल है, पॉज करें और सवाल को अपने आप नोट करें बच्चों। अपने आप करना है, सवाल को पॉज करके सवाल समझ लें, अपने आप करने की कोशिश करें, नहीं तो मैं एक करवा के बताता हूँ, बाकी आप अपने आप कर सकते हैं। तो बच्चों समझना, सारी बातें आपको बताऊंगा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे फॉर्मूले हमारे सामने, ये तो भी काम में आएगा नहीं क्योंकि हमें गिवन है, ये फॉर्मूले अपने काम में आएंगे। तो बच्चों पहला सवाल मैं करवाता हूँ। एक सवाल बच्चों, फोकस दूरी कैसा लेंस है बच्चों? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस बच्चों, एक चीज यहां लिखना भूल गए, उत्तल लेंस कैसा लेंस है बच्चों? उत्तल लेंस। तो फोकस दूरी बच्चों कैसी होगी? धनात्मक। तो फोकस दूरी बच्चों कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर। कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर। और u कितना दिया हुआ पहले के लिए बच्चों? u हमेशा क्या होगा? नेगेटिव 25 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ बच्चों? 2 सेंटीमीटर। स्थिति वगैरह के लिए तो हमारे पास लेंस सूत्र है, लेंस मेकर नहीं, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या होता है बच्चों? 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो 1/v, u बच्चों कितना है? u बच्चा -25 है। कितना है बच्चों? -25। और f कितना है? 10। ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। उधर जाने पे वापस क्या हो जाएगा? माइनस। तो क्या हो जाएगा? 1/v बराबर 1/10 माइनस 1/25। ठीक है बच्चों। अब देखो इधर सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? 1/v लसब कितना आएगा बच्चों? 50। 50 में 10 का भाग 5 बार, 25 का भाग बच्चों 2 बार, कितना होगा? 3/50। तो v बराबर कितना आ गया? 50/3 सेंटीमीटर। ये बच्चों आ गया 50/3 सेंटीमीटर। लगभग आपके 17 के आसपास, 16-17 के आसपास आएगा बच्चों। v प्लस आया मतलब तो ये लेंस है ना, मैं यहाँ पे इस चीज को यहाँ लिख लेता हूँ। ये फॉर्मूले आपको पता है, यहाँ पे डायग्राम के साथ समझाता हूँ। तो जैसे ये है f, f1 2f1, f2 2f। ये 10 है, ये 20 है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी? f2 और 2f2 के बीच में बनेगी। ये 25 है और ये कितना है? लगभग 16 पॉइंट समथिंग यहाँ बन रही है। तो जब वस्तु 2f और अनंत के मध्य हो, प्रतिबिंब का बनता है f2 और 2f2 के मध्य। और ये कैसा प्रतिबिंब बच्चों? अब एक तो ध्यान रखना भी है, ये कैसा होगा? वास्तविक। और वास्तविक हमेशा क्या होता है? उल्टा। वो कैसे निकाल, एक और तरीका बता सकते हैं इसका, मैं m निकालूं, m बराबर क्या होता है? v/u बराबर hi/h। अब बच्चों v कितना लेंगे? v तो प्लस लेंगे, v कितना है? 50/3। u कितना लेंगे बच्चों? u तो ऑटोमेटिक नेगेटिव लेंगे, कितना होगा? -25। hi हमें पता नहीं, और ho कितना है बच्चों? ho कहाँ गया? 2 सेंटीमीटर। अब बच्चों सॉल्व करें इसको तो क्या हो जाएगा? ये 25 चला जाएगा, माइनस ये माइनस, ये पॉजिटिव, ठीक है।
हाँ ठीक है, तो क्या हो गया -50/3 के साथ गुणा में जाएगा तो 3 × 25 बराबर HI/2। ये कितनी बार कटा? 2 बार। 2 दूनी कितना हो गया? 4। तो HI बराबर -4/3। ये प्रतिबिंब के आकार, ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई। और अगर m की बात करें तो m बराबर निकाल दो। HI कितना है? -4/3। HO कितना है? 2। तो कितना हो जाएगा? m बराबर -4/6 या -2/3। नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या है बच्चों? इस नेगेटिव का मतलब है वास्तविक, और 1 से छोटा है। वास्तविक हमेशा कैसा होता है? उल्टा। यहां से तो ये सारी बातें बच्चों इस तरह से आपको समझ आए। बच्चों मैं एक इस पे 2 सवाल कराऊंगा, 3 आपको अपने आप करने हैं। 2 मैं करा सकता हूँ, 2 या 3 जितना टाइम वो कराऊंगा, बाकी आप लोगों को अपने आप करना है। इस तरह से कैलकुलेट करना है, फॉर्मूले हमारे सामने, इस तरह से कैलकुलेट करके आपको ये स्थितियां भी समझ में आ जाएगी। ये स्थितियां इसके हिसाब से क्लियर, अगर आप उसको समझ के करोगे तो एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ध्यान रखना बच्चों। तो बच्चों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहां से अगर वास्तविक उल्टा समझ में नहीं आया ना, तो यहां से आ जाएगा नेगेटिव। m यहाँ पे कैसा है बच्चों? m यहाँ पर नेगेटिव है, और मोड m का मान बच्चों 1 से छोटा है। तो दोनों बातों से आपकी चीज क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो, तो मैं सेकंड पार्ट की बात करता हूँ बच्चों। बी पार्ट बच्चों, उत्तर लेंस। लेंस कैसा है बच्चों? बी पार्ट। बच्चों f कितना होगा? f होगा बच्चों +10। u कितना है बच्चों? -20। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है बच्चों? 2 सेंटीमीटर। लेंस सूत्र लगाओ बच्चों, क्या होगा? 1/v -1/u = 1/f। 1/v -1/u कितना है? -20 बराबर 1/10। ये माइनस माइनस प्लस, उधर जाने पे वापस माइनस। 1/v बराबर 1/10 - 1/20। तो बच्चों क्या हो जाएगा? 1/v। एलसीएम कितना आएगा बच्चों? 10 और 20 का? बच्चों 20 आएगा। कितना आएगा? 20। 20 में 10 का भाग कितनी बार जाता है? 2 बार। और 20 में 20 का भाग 1 बार। कितना आ गया? 1/20। v बराबर आ गया 20 सेंटीमीटर। तो ये कौन सी स्थिति हो गई? ये बच्चों ऑब्जेक्ट, और ये उसकी इमेज। 2f1 पे हो तो प्रतिबिंब का बनता है बच्चों? 2f2 पे बनता है। दोनों बराबर है। ये -20 इधर, +20 उधर। ठीक है बच्चों, m की बात करें, m बराबर क्या होता है? HI/HO बराबर v/u। रखो सारे मान। HI तो हमें निकालना है। HO कितना दिया? 2। v कितना है बच्चों? 20। u कितना है बच्चों? -20। ये तो कट गया, 1 आ गया। तो HI बराबर कितना आ गया? -2 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी हो गई? 2। माइनस का मतलब प्रतिबिंब कैसा है? उल्टा है। अलग अलग आकार के अलग अलग चिन्ह है। ये प्लस का, ये माइनस का। ऐसा मैंने आपको ये बताया, जब दोनों का चिन्ह अलग अलग हो तो m कैसा होगा बच्चों? m नेगेटिव होगा, मतलब प्रतिबिंब वास्तविक है। नहीं तो अब यहां से देखो ना, m बराबर v/u या HI/HO, दोनों से निकालो। m बराबर HI प्लस माइनस का 2 प्लस का 2, m बराबर क्या आ गया? -का 1। अब m नेगेटिव है तो ध्यान रखना, प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक। और वास्तविक हमेशा कैसा होता है? उल्टा। कैसा होता है बच्चों? और यहाँ बिंब और प्रतिबिंब कैसे आकार के? समान आकार के। मैंने आपको बताया 2f पे रखने पे आकार कैसा हो जाता है बच्चों? एक समान। कैसा हो जाता है बच्चों? एक समान आकार हो जाता है। जब मैं कहाँ रखता हूँ? 2f पर रखता हूँ। कहाँ रखता हूँ बच्चों? 2f पर रखता हूँ।
तो बच्चों ये सेकंड केस हो गया। कौन सा केस हो गया? सेकंड केस। एक मैं आपको और कराऊंगा, बाकी दो आपको होमवर्क करने पड़ेंगे बच्चों। तो मैं आपको करवाऊंगा ई वाला। कौन सा वाला करवाऊंगा? ई वाला। ध्यान रखना ये सी है, ध्यान रखना ये बच्चों होमवर्क है, ये बच्चों होमवर्क है, ये मैं अभी करवाऊंगा आप लोगों को। बच्चों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया बच्चों? तीसरे सवाल की बात करें। ई बच्चों कौन सा लेंस है बच्चों? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी +10। यू कितना ले लिया बच्चों? -5। कितना हो गया? -HO बराबर कितना हो गया? +2 सेंटीमीटर। हो गया बच्चों? लेंस सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों, क्या होता है? 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है। 1/v की बात करें, 1/v निकालना है, u कितना है? -5 माइनस बराबर 1/10। माइनस माइनस प्लस, उधर जाने पर वापस माइनस, 1/v बराबर 1/10 - 1/5। तो 1/v बच्चों एलसीएम कितना आया बच्चों? 10 और 5 का कितना आएगा? 10। 10 में 10 का भाग एक बार, 10 में 5 का भाग दो बार, -1/10। तो v बराबर बच्चों कितना आ गया? -10। ये चीज ध्यान रखनी है बच्चों, ध्यान रखना। f5 है, मतलब मेरा ऑब्जेक्ट यहां पर है, ये है बिंब, और ये इसका क्या बन गया? प्रतिबिंब। समान चिन्ह के m इस बार कैसा होगा बच्चों? m धनात्मक होगा, और ये कैसा प्रतिबिंब बनेगा बच्चों? आभासी। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। उसके लिए m की बात करते हैं। m बराबर v/u बराबर hi/ho। निकालते हैं सारी बात। m बराबर v कितना? m इसको सॉल्व करते हैं। v ले लेते हैं -10, u कितना है बच्चों? -5, hi हमें निकालना है, HO 2, माइनस माइनस क्या हो गया? कैंसिल 2। तो HI बराबर कितना आ गया? HI बराबर आ गया 4 सेंटीमीटर। कैसा आ गया? 4। M की बात करें, HI/HO, M बराबर 4/2 बराबर कितना आ गया? +2। बच्चों +2 आया, मतलब प्रतिबिंब कैसा है? आभासी। आभासी हमेशा कैसा होता है? सीधा। कैसा होता है बच्चों? सीधा होता है। यही तो मैंने बताया, F और O के बीच में हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है, सीधा बनता है, लेंस से पहले बनता है। कब बनता है बच्चोबच्चों? लेंस से पहले बनता है। कब बनता है बच्चों? लेंस से पहले बनता है। ठीक है ना बच्चों? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों अच्छे से। बच्चों बात समझ में आ रही है? ए स्थिति की बात की, बी की बात की, ई की बात की, ये 5 है। और हम इसको डायग्राम से भी समझ सकते हैं, मैंने आपको बताया है। अब इसको डायग्राम अगर बनाना हो तो एक बार मैं बना के दिखाता हूँ बच्चों। ये ऑब्जेक्ट बच्चों, एक प्रकाश किरण कहां से पास होगी? फोकस से, और ओ वाली क्या हो जाएगी? सीधी। दोनों किरणें बच्चों फैलेगी, पीछे बढ़ाऊंगा बच्चों, एक पॉइंट पे क्या होगी? मिलेगी, और ये क्या बनेगा अपना? ये बच्चों आपको डायग्राम के साथ में पहले बता चुका हूं मैं, अभी वापस खाली सफली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हम इस चीज को बच्चों अच्छे से कर चुके हैं। ठीक है बच्चों? तो ध्यान रखना बच्चों।
तो आज के लेक्चर में इतना ही। न्यूमेरिकल समझाने के लिए, पांचों चीज समझाने के लिए बच्चों टाइम लगेगा, स्लोली चल रहे हैं हम लोग। और क्लासेस का टाइम भी थोड़ा छोटा है मेरा, 2-3 दिन आपको रहेगा ऐसा। उसके बाद फिर क्लास में, अभी इसके बाद मैं क्लासेस एक लेक्चर और फिर मैं क्लासेस लंबी कर दूंगा। मैं अब सोच रहा हूँ थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाएं और क्लासेस भी बड़ी करें, ताकि हमारा सिलेबस क्या हो बच्चों का, और छोटा इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। 15-20 मिनट बैठते हो फिर आप लोग कुछ और स्टार्ट कर लेते हो, तो मैं लेक्चर भी अपना छोटा छोटा बनाता हूँ बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बच्चों आप लोग नोट कर लेना। अगले लेक्चर, ये 2 होमवर्क हैं, आप लोग कर लेना। अगले लेक्चर में कुछ और बात करेंगे। थैंक यू बच्चों।